दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका से ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखाएंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं और मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस टेबल को बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इस ट्रिक की सहायता से इस पूरे टेबल को हम लोग बड़ी आसानी के साथ बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 और सबसे लास्ट में यहाँ पर 4 लिख देंगे और फिर 0 से लेकर के 4 तक इन सभी संख्याओं को 4 से भाग दे देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 0 से लेकर के 4 तक इन सभी संख्याओं को 4 से भागा दे दिया है। अब इन सभी संख्याओं के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 0/4 का मान निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 1/4 का मान निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे। स्क्वायर रूट 2/4 का मान निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। स्क्वायर रूट 3/4 का मान निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट में स्क्वायर रूट 4/4 का मान निकालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट 0/4 का मान निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट 0/4 का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से भागा देंगे तो हो जाएगा 0 और 0 का वर्गमूल होता है 0, यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0। स्क्वायर रूट 0/4 का मान हो जाएगा 0। अब फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट 1/4 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर साइड में स्क्वायर रूट 1/4 लिख लेंगे। क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों के लिए है तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। स्क्वायर रूट 1/स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 1 यानी 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी यहाँ पर इसके बदले नीचे में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1/2, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0 और साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट 2/4 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से भागा दे देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/2। क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों के लिए है तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 के बदले यहाँ पर हो जाएगा √2, यानी स्क्वायर रूट 2/4 के बदले 1/√2 लिख देंगे। तो इसके बदले हो जाएगा 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/4 का मान निकालना होगा। अब इस स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख लेंगे। स्क्वायर रूट 3 के बदले स्क्वायर रूट 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी स्क्वायर रूट 3/4 का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब लास्ट में निकालेंगे साइन 90 डिग्री का मान, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर स्क्वायर रूट 4/4 का मान निकालना होगा। तो उसके लिए ऊपर नीचे सेम है तो दोनों कट जाएगा, कट करके हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग कॉस 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इन सभी मानों को हम लोग उल्टा करके लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2 और उसके बाद 1/2 और सबसे लास्ट में 0 लिखेंगे। यानी इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पर उल्टा करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर शुरू हुआ है 0 से, तो इस वाले लाइन में यहाँ पर ख़त्म होगा 0 पर, और ये ख़त्म हुआ है यहाँ पर ऊपर वाला लाइन 1 पर, तो ये शुरू होगा 1 से। तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1 और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2।
2 और कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग टेन 0 डिग्री से लेकर के टेन 90 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन 0 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो 0 से 1 को भागा दे देंगे, तो 0 से 1 को भागा देंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 0। उसके बाद टेन 30 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान से कॉस 30 डिग्री का मान को भागा दे देंगे, यानी 1/2 से √3/2 को भागा दे देंगे। तो 1/2 के बदले हो जाएगा 1/2 और इस भागा के बदले हम लोग लिख देंगे गुना। जब गुना लिखेंगे तो बाद वाला भिन्न ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 चले जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 1/√3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। अब फिर यहाँ पर टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो उसके लिए साइन 45 डिग्री का मान से कॉस 45 डिग्री का मान को भागा दे देंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2 और भागा कॉस 45 डिग्री का मान भी वही है 1/√2। तो 1/√2 के बदले हो जाएगा 1/√2 और इस भागा के बदले हम लोग लिख देंगे गुना, और गुना जब लिखेंगे तो बाद वाला भिन्न ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, √2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1, यानी टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो उसके लिए √3/2 से 1/2 को भागा दे देंगे। तो √3/2 भागा 1/2, √3/2 के बदले √3/2 लिख लेंगे, भागा के बदले गुना, और 1/2 है तो 2/1, 2 और 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा √3, यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √3। और उसके बाद यहाँ पर 1 से 0 को भागा देंगे, तो 1 से 0 को भागा देंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। एक से 0 को भागा देंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित, और 0 से 1 को भागा देंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अपरिभाषित। 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित। अब यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री से लेकर के कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। हम लोगों को मालूम है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, यानी यहाँ पर जो मान लिखेंगे तो वो साइन का उल्टा होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान आया है यहाँ पर 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इसका अगर जब उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लोग 0 का जब उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री का उल्टा होगा, यानी 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1, यानी हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2। उसके बाद कॉसेक 45 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो साइन 45 डिग्री का उल्टा होगा। तो 1/√2 है साइन 45 डिग्री का मान, तो इसका उल्टा होगा √2/1, यानी √2। कॉसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। अब फिर उसके बाद कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 का उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/√3, और यहाँ पर है लास्ट में 1, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा साइन 90 डिग्री का उल्टा। तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, क्योंकि 1 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं,
इसका व्युत्क्रम 1/1 का व्युत्क्रम हो जाएगा वही 1/1 यानी 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। अब यहाँ पर हम लोग सेक 0 डिग्री से लेकर के सेक 90 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को मालूम है कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1 का उल्टा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक 0 डिग्री का मान 1। अब फिर उसके बाद है यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान। तो सेक 30 डिग्री का मान निकालने से पहले हम लोग कॉस 30 डिग्री का मान देखेंगे। तो कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 2/√3। अब फिर यहाँ पर हम लोग सेक 45 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को कॉस 45 डिग्री का मान देखना होगा। तो कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2। तो इसका उल्टा हो जाएगा √2। अब फिर आगे सेक 60 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। तो सेक 60 डिग्री का मान निकालने से पहले हम लोगों को कॉस 60 डिग्री का मान देखना होगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। तो 1/2 का उल्टा होता है 2। और उसके बाद सेक 90 डिग्री का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कॉस 90 डिग्री का मान देखना होगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट में कॉट 0 डिग्री से लेकर के कॉट 90 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। तो इनके मान को निकालने के लिए हम लोगों को पहले जानना होगा कि टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब यहाँ पर हम लोग कॉट 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉट 0 डिग्री का मान निकालने से पहले हम लोगों को टेन 0 डिग्री का मान देखना होगा। तो टेन 0 डिग्री का मान है 0। तो इस 0 का यहाँ पर हो जाएगा उल्टा। तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। अब फिर कॉट 30 डिग्री का मान। तो कॉट 30 डिग्री का मान निकालने से पहले हम लोगों को यहाँ पर टेन 30 डिग्री का मान देखना होगा। तो टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3। तो इसका उल्टा हो जाएगा √3। अब फिर यहाँ पर हम लोग कॉट 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो टेन 45 का उल्टा होगा। तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब फिर यहाँ पर आगे हम लोग कॉट 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉट 60 डिग्री का मान जो निकलेगा यहाँ पर, तो ये टेन 60 डिग्री का उल्टा होगा। तो टेन 60 डिग्री है √3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, यानी √3 का उल्टा हो जाएगा। तो √3 का उल्टा होता है 1/√3। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग कॉट 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि टेन 90 डिग्री का मान कितना है। तो टेन 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0। 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।